मांगीलाल जी सरपंच साहब मांगीलाल जी विश्नोई के नेतृत्व के अंदर एक ऐसी मिनी सचिवालय का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ कि लोगों ने दांतों तले उंगली चबा ली। डेजर्ट लाइव पर आपका स्वागत है और आज मैं हूँ बांसवाड़ा नगर। आज थे मानो यकीन मानो अपनाइत और एक तारी मिसाल आज कायम हुई है। 36 कोमरा लोग तो आया ही पर 8 लगार 60 साल का युवा आज पूरा एक जाजम माते बैठ और पूरे देश और दुनिया ने बताया है कि राजस्थान अब बदल रही है। आज मैं मुख्य जगह पोतियाड़ा लोग है बहु बातचीत करूं, 18 मुख्य मोजीज लोग है बहु बातचीत करूं कि आज रो केड़ो माहौल रियो। बांसवाड़ा नगर जी की पंचायत समिति है जो वो मिनी सचिवालय है इन्हें किया तैयार करियो है और गाँव रे मैंने मॉडर्न तरीके हूँ आप पंचायत बनाई है। मांगीलाल जी सरपंच साहब पूरी बातचीत करूं मैं पहला तो भाई साहब हूँ, आप शुभ नाम साहब? मेरा नाम मांगीलाल नोखड़ा। मांगीलाल जी आप किसी को बता रहे हैं? नोखड़ा गांव से जी। अडू कितना दूर है नोखड़ो? नोखड़ा गांव है 15 किलोमीटर। जी। आप बताओ कि आज युवा तो आया ही आया है, पोतियाड़ा भी आया है और क्या भाई युवा आप भी युवा आया हो कहीं कहना चाहोगे? पहला तो अपने राजस्थान की कला संस्कृति बोली चाली ओ सब ओ पहनावो खान पान और कड़क बोली ले। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके इस YouTube चैनल को जिसके माध्यम से हजारों लाखों श्रोता लोग इसको सुन रहे हैं। जी धन्यवाद। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप यहाँ लोगों का मंजर देख रहे हो, यहाँ 8 से लेकर के 60 साल तक की उम्र के तमाम लोग मौजूद है। 10 साल का बच्चा मौजूद है, 20 साल का युवा मौजूद है, 60 साल के बुजुर्ग मौजूद है। आप छापे वाले लोगों को भी देख रहे हो और हजारों की तादाद में यहाँ महिला शक्ति बैठी थी, आपने मातृशक्ति को भी देखा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बांसवाड़ा नगर पंचायत में मांगीलाल जी ने इस मंच के माध्यम से इस ग्राम पंचायत के माध्यम से राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान के तमाम लोगों को यह संदेश दिया कि गांव का एक बेटा गांव का विकास करके हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर 36 कौम के लोग मौजूद है, संत समाज मौजूद है, मातृशक्ति मौजूद है, हमारे यहाँ आसपास के तमाम क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए हैं। मैं मोटा मोटी आपको ये कह दूं कि आज इस क्षेत्र के अंदर बियासर, बोजासर, आऊ, चाडी, चौतीना, जेसला, मानेवड़ा, अज्जार, नोखड़ा, गोदारा, भाटियान, चारणान, पड़ियाल, रणीसर, जाम्बा, फड़ोदी, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको। शायद ही ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव का आदमी आज यहाँ ना पहुंचा हो। बहुत शानदार। दूसरो क्वेश्चन आप है कि जके साहब आप पंचायत बनाई है मॉडर्न पंचायत, एक वो इलाको है जो पूरा रेगिस्तान रे बीचों बीच है। अटे भी समय मैंने ए पोतियाड़ा बहुत मेहनत करी। आज भाई बच्चा हाँ जगह किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बच्चा पढ़ रहा वापस घर आता पर एक गांव रे महीने बहुत कम आबादी है फिर भी इतनी बढ़िया सोच मांगीलाल जी रही है। तो हमारे सोच रे बारे में आप कहना चाहो? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बांसवाड़ा नगर जो ग्राम पंचायत है ये बियासर को और बोजासर के कुछ हिस्सों को तोड़ करके एक नई ग्राम पंचायत बनाई गई। और जब ये नई ग्राम पंचायत बनी गई तो लोगों के अंदर एक प्रकार का रोष था, गुस्सा था कि ना तो आपने हमको बोजासर में रखा, ना आपने हमको बियासर में रखा, आपने तो एक बांसवाड़ा नगर अलग से बना दिया, हमारा कोई धनी दौरी नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ समाज के इस लाल मांगीलाल को, ठीक है, जिन्होंने 36 कौम का साथ लेकर के गांव के सभी लोगों को राजी रख करके और इस बांसवाड़ा नगर का नाम, इस बांसवाड़ा नगर पंचायत का नाम आज हिंदुस्तान के कोने कोने में कर दिया। आपने देखा होगा कि इसको मिनी सचिवालय नाम दिया है। आप अंदर जाके पंचायत भवन का हॉल देखो, सभागार देखो, बैठने का स्टाफ रूम देखो और यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण है उसको भी देखो। आपको यहाँ पर लग्जरी सुविधा मिलेगी। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि गांव का ग्रामीण जब इस सचिवालय के अंदर इस पंचायत के अंदर आकर के बैठेगा तो उसको ये महसूस होगा कि वाकई मैं भी एमएलए और एमपी की तरह एक सर्किट हाउस में आकर के बैठा हूँ। बहुत बढ़िया मांगीलाल जी, बहुत बढ़िया। मांगीलाल जी आप यहाँ बताओ कि बे सरपंच के बारे में बताओ। जगह चुनाव हुए जब सोनेरी चदर बिछा दे गांव वास्ते बन जद जीत जावे नहीं आप री जेब भरे बा सरपंच वास्ते मारी पाने मांगीलाल जी नोड़ो कहीं कहवे। मैं उन सरपंचों को, सभी सरपंचों को कहना चाहूंगा कि जब चुनाव आते हैं और जब वोट लेने की बारी आती है तो ये लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बकरी बन जाते हैं, गाय बन जाते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, थे हमारा माई बाप हो, जनता हमारी माई बाप है, माने एक बार वोट दो। कोई क्या हमारी लाश धोती है, कोई क्या हमके मैं संसार में दूं को नहीं ऊ कह कर लोगों का वोट ले, ठीक है। और वोट लेने के बाद में 5 साल तक लोगों की नजरों गायब हो जाए। ये मांगीलाल जी विश्नोई ने जो इस बांसवाड़ा नगर पंचायत का निर्माण कराया है ये उन लोगों को करारा जवाब है
कि लोगों का आप वोट लेते हो तो उस वोट के बदले में लोगों को आप काम करके बताओ। बिल्कुल। आने वाले समय में आप भी समाज के बड़े भमाओं में से एक है, आपके लिस्ट में नाम आता है। आप इन युवाओं के लिए, अपने गांव के लिए क्या सोच रखते हैं? मैं तो गांव के लिए ये सोच रखता हूं साथियों, वैसे आज आप ये हजारों की तादाद में ये सभा हुई, आपने इस सभा को देखा और इस सभा में जो भीड़ मौजूद थी उस भीड़ को भी देखा और सभी को मालूम है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर पंचायती राज के चुनाव है। राजस्थान के अंदर नई नई पंचायतें बन गई है, कई युवा सरपंच पैदा होंगे। आज के तारीख में हर युवा सोच रहा है कि मैं मेरे गांव का युवा सरपंच बनूं, गांव का प्रतिनिधित्व करूं। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से एक संदेश समाज को देना चाहूँगा। वो मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप उदाहरण मांगीलाल जी का ही ले लीजिए। मांगीलाल जी को कोई गांव वालों ने निर्विरोध सरपंच नहीं बनाया, उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा। उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे, 2 चुनाव लड़ते हैं तो एक हारता है एक जीतता है। मैं धन्यवाद उन हारे हुए प्रतिद्वंदी को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं अड़ाया और गाँव के सहयोग में वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बने। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपन लोग देखते हैं कि जब गांव में चुनाव आते हैं तो लोग इस प्रकार से पार्टियों में बंट जाते हैं। बाप की नहीं बनती, भाई की नहीं बनती है, बाप की बेटे से नहीं बनती है, काका की बड्डा से नहीं बनती है। कहते हैं कि तू उस पार्टी का है, मैं इस पार्टी का हूँ। माँ की बहन से नहीं बनती है, बेटों से नहीं बनती है, बहुओं से नहीं बनती है कि तू उस पार्टी की है, मैं उस पार्टी का हूँ। मैंने आसपास के गाँवों में ये भी देखा कि लोग शादी ब्याह में नहीं जाते हैं, कहते हैं कि फलानी पार्टी वाले का ब्याह है, हम उस पार्टी में नहीं जाएंगे। और तो और छोड़ो, जब अंतिम संस्कार का समय होता है तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि ये फलानी पार्टी का आदमी, हम इसके अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। मैं समाज के इस माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अपनी अपनायत को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को मत भूलो। ये पार्टियाँ तो आज है, कल नहीं है। गाँव के अंदर जो प्रेम है, गांव के अंदर जो 36 कौम का साथ है, गांव के अंदर जो अपनायत है, वो अपनायत बरकरार रहनी चाहिए। हो सकता है कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो, आपस में अपने विचार ना बनते हो, विचारों के अंदर मतभेद हो सकता है, विचार विरोधी भी हो सकते हैं, विचार पसंद ना आए तो अपन उनका विरोध भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मतभेद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गांव के अंदर रहने वाला आदमी के मन भेद नहीं होना चाहिए, मन के अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जीतने वाले को ये जरूरत है कि वो हारने वाले को भी साथ लेकर के चले और हारने वाले को ये धैर्य रखने की जरूरत है कि मैं भी इस जीत वाले के साथ में हूँ। लास्ट क्वेश्चन मांगीलाल जी आपसे। मांगीलाल जी जो है वो बिश्नोई पंथ से आते हैं और यहाँ तमाम 36 कौम के लोग आए, लेकिन बिश्नोई होने के नाते बिश्नोई समाज का नाम भी उन्होंने एक अलग चरम सीमा पर पहुंचा है, क्योंकि इस पंचायत की वजह से आज देश और दुनिया में हर जगह चर्चा है। तो बिश्नोई समाज के बारे में बताइए 2 टूक में। बिश्नोई समाज के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा बॉस, ये एक ऐसा समाज है जिसने हिंदुस्तान के कोने कोने, वर्ल्ड के कोने कोने में नाम रोशन कर दिया है। 500 साल पहले जब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी और माँ अमृता देवी के नेतृत्व में 363 शहीद हो गए थे खेजरी को बचाने के लिए। और उसके बाद में 300 साल के बाद में आपने देखा होगा आज से 10 दिन पहले बीकानेर के अंदर माँ पड़ा हुआ 36 कौम के लोगों को साथ लेकर के बिश्नोई समाज ने पर्यावरण का नेतृत्व किया, उस आंदोलन का नेतृत्व किया और राजस्थान के अंदर एक अहम छाप छोड़ी। तो लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि लोग जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, बेटी के लिए लड़ रहे हैं, बहू के लिए लड़ रहे हैं, धन के लिए लड़ रहे हैं। ये कैसा समाज है जो पर्यावरण के लिए लड़ रहा है? हमें तो गर्व है अपने उन पूर्वजों पर जिन्होंने खेजरी के लिए बलिदान दे दिया और गर्व आने वाली उन पीढ़ियों को हमारे ऊपर भी होगा कि हमारे पूर्वज खेजरी के लिए बीकानेर की धरती पर भी लड़े। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जो ना तो धन के लिए लड़ रहा है, ना पद के लिए लड़ रहा है, ना किसी जमीन के लिए लड़ रहा है। वो लड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के लिए, खेजड़ी के लिए, अपनी धर्म की आन बान और शान के लिए। बहुत ही शानदार वीडियो आप आगे शेयर करिए। आप बुलंद आवाज हर एक गांव चकढाणी तक पहुंचनी चाहिए। डेजर्ट लाइब्रेरी टीम आज पहुंची है बांसवाड़ा नगर, बहुत ही शानदार और एड हुजूम देखने लायक हो। अच्छा, एक चीज और भी कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, आप ये वीडियो समाप्त कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि यहाँ श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का और माँ अमृता देवी का जोर से जयकारा लगे। बिल्कुल बिल्कुल, बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान, बोले माँ अमृता देवी की। ये आवाज आपके उन करोड़ों लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि वास्तव में बिश्नोई होते क्या है। बहुत शानदार, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।